किस्त नंबर 6। दोस्तों, शुरू करने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। इसका फेस ऊपर क्या तो उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मैंने कहा, मजा आया था? वो बोली, पता नहीं। मैंने कहा, अब तुमने शर्माना शुरू कर दिया। वो बोली, भाई वैसे तुम हो बड़े स्ट्रांग। भाभी ठीक कहती है, किसी भी औरत को मुतमईन कर सकते हो। मैंने कहा, अच्छा जी। इतने में मां के रोम के डोर खुलने की आवाज आई। हम पीछे पीछे हो गए। मैंने फौरन खाना लिया और रूम में चला गया। खाना खाने के बाद जब नीचे बर्तन रखकर दोबारा अपने रूम में आया तो लाइट चली गई। इस टाइम रात के 3 हुए थे। खैर, यूपीआई ऑन हो गया और मैं लेटे लेटे सो गया। अचानक रात को गर्मी लगने की वजह से मेरी आंख खुली तो पता चला यूपीआई ऑफ हो चुका था और घर में घप अंधेरा छाया हुआ था। मैं नीचे गया तो माँ तो शायद अपने रूम में गहरी नींद सो रही थी। मैं ऊपर वापस आकर अपने बेड पर लेटा ही था कि मेरा मोबाइल बजा। मैंने देखा तो भाभी का नंबर था। मैंने कॉल अटेंड की और कहा, क्या हुआ भाभी? तो वो बोले, सिकंदर बहुत दिल कर रहा है, आ जाओ मेरे रूम में। मैंने कहा, भाभी लाइट नहीं है। वो बोले, बस 10 मिनट के लिए आ जाओ प्लीज, बहुत दिल कर रहा है। मैं तैयार बैठी हूं, प्लीज आकर मुझे खुश कर दो। मैंने कहा, ओके आता हूं। मैं निकला अपने रूम से और भाभी के रूम का दरवाजा खोला तो अंदर फुल अंधेरा था। मैंने अंदर जाते ही बेड पर चढ़ गया। भाभी वाकई बेड पर शायद बिल्कुल तैयार बैठी थी। मुझे फील हुआ उनके गाल गीले हैं, शायद उनके आंसू थे। मुझे काफी हैरानगी हुई। मैंने पूछा, क्या हुआ भाभी, रो क्यों रही हो? तो भाभी ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ देर बाद एकदम मेरे कानों में आवाज आई, भाई प्लीज आराम से। ये एक रोती हुई आवाज थी जो समरीन की थी। यानी इस टाइम मेरे साथ भाभी नहीं थी, बल्कि मेरी अपनी सगी छोटी बहन समरीन थी। अब मैं एक अजीब कैफियत में था। मैं अब समरीन के साथ चाहता तो था, लेकिन इस तरह वो अचानक से ये नहीं सोचा था। मैं वहीं रख गया और बोला, समरीन, ये तुम हो? वो बोली, भाई प्लीज भाई, मुझे माफ कर दो। वो मैं भाई प्लीज। उसे कोई बात नहीं आ रही थी। मैंने कोई जवाब न दिया। मुझे लगा, वो मेरे खुदाया, ये मैंने क्या कर दिया अपनी ही सगी छोटी बहन को। खैर, मैं फौरन बाहर निकल गया और सैयदा अपने रूम में आकर लेट गया। अभी लेटा ही था कि लाइट भी आ गई। अभी लाइट आई ही थी कि साथ ही मेरे डोर पर दस्तक हुई। मैंने डोर ओपन किया तो सामने भाभी खड़ी थी। वो सीधा अंदर आए और बेड पर बैठ गईं। मैं दरवाजा बंद करके बेड की तरफ गया और भाभी के पास बैठकर बोला, अब मैं आपको क्या कहूं भाभी, आपने मुझसे कितना बड़ा गुनाह करवा दिया। आपने ऐसा क्यों किया? वो बोले, देखो सिकंदर, मुझे पता है शायद तुम्हें ये सब बिल्कुल अच्छा ना लगा हो, लेकिन ऐसा करना मजबूरी थी। मैंने कहा, क्या मजबूरी? भाभी, कैसी मजबूरी? वो बोले, देखो सिकंदर, तुम्हें तो पता है मैं और समरीन कब से एक दूसरे के साथ ये सब कर रहे हैं, और तुम सोच भी नहीं सकते कि समरीन कितनी गर्म लड़की है। अब तक तो मैं उसे मुतमईन करती आई हूं, लेकिन अब कुछ अरसे से उसे शिद्दत से एक मर्द की जरूरत महसूस हो रही थी। अगर मैं तुमसे उसे मिलवाती तो वो बाहर किसी से, और शायद मुझे भी न बताती, क्योंकि मैंने तो उसे ऐसा करने नहीं देना था, उसलिए ऐसा करना जरूरी था। देखो ना, घर की बात घर ही में रह गई। अगर वो बाहर किसी से कर लेती तो पता नहीं वो कौन होता, कैसा होता, इसका गलत फायदा उठाता, उसे बलीक मेल कर सकता था, उसे किसी गलत तरफ लगा सकता था, उसकी जिंदगी बर्बाद हो सकती थी। लेकिन अब जो भी हुआ, घर के अंदर ही हुआ, हम सबके नॉलेज में रहते हुए हुआ, इसलिए यही सबसे बेहतर रास्ता था। मैं बोला, वो सब ठीक है, लेकिन वो मेरी सगी बहन है भाभी। भाभी बोले, तो अगर वो बाहर एक गैर मर्द से मिलती तो वो कबूल था तुम्हें? समझ लो, तुमने सिर्फ अपनी बहन की हेल्प की है और कुछ गलत नहीं किया। मैं सोच में पड़ गया, क्योंकि भाभी की बातें किसी हद तक ठीक भी लग रही थी, और दूसरा समरीन से मैं खुद भी बहुत अट्रैक्ट हो चुका था। लेकिन मुझे यह ख्याल मारे जा रहा था कि वो तो मेरी अपनी सगी बहन है। लेकिन फिर भाभी की हेल्प वाली बात माइंड में आई। मैं इस कश्मकश में सिर झुकाए बैठा सोच रहा था कि भाभी ने मुझे हग किया और बोले, परेशान मत हो सिकंदर, मैं हूं ना, कुछ गलत नहीं होगा, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा।
अब हम भरपूर एंजॉय कर सकते हैं। मैंने कहा, नहीं भाभी, मैं अब दोबारा समरीन के साथ कुछ नहीं करूंगा। तो भाभी बोले, क्यों? अब उसे फिर बाहर वालों के लिए आज़ाद छोड़ दोगे? तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? तुम सिर्फ उसकी हेल्प कर रहे हो। वो एक जवान लड़की है और इत्तेफाकन इंतहाई जज्बाती भी। अब उसने करना तो है ही, अब उसकी ज़रूरत तुम खुद पूरी करो या बाहर वालों के लिए आज़ाद छोड़ दो। फैसला तुम्हारे हाथ में है। तुम्हें एक बात बताऊं जिसे सुनकर तुम हैरान रह जाओगे। मैंने कहा, क्या? भाभी बोलें, अगर मैं कहूं कि समरीन मेरे छोटे भाई से भी थोड़ा बहुत कर चुकी है तो? मैं हका बका रह गया क्योंकि ये बात यकीन करने वाली नहीं थी। भाभी का छोटा भाई सिर्फ 15 या 16 साल का था और इंतहाई शर्मीला और मासूम। इतना मासूम कि जितना झूठ बोल लो। मैं बोला, भाभी मजाक ना करो, आप ऐसा नहीं हो सकता। भाभी बोलें, क्यों नहीं हो सकता? मैंने कहा, आदिल, भाभी के भाई का नाम, तो इंतहाई शर्मीला लड़का है और वैसे भी उसकी उम्र ही कहाँ है ये सब करने की। भाभी हंसते हुए बोले, तुम आज कल के बच्चों को नहीं जानते और वो इतना छोटा भी नहीं है उसका। पूरे मुझे एक और झटका लगा और मैं बोला, नहीं ये नहीं हो सकता, आप मजाक कर रही हो और आपको कैसे पता? वो बोले, अच्छा चलो एक काम करते हैं, कल जब शाम को उम्मी मार्केट जाएंगी तो आदिल को बुला लूंगी यहाँ, फिर तुम्हें कॉल करूंगी तो तुम आकर खुद अपनी आंखों से देख लेना। मैंने कहा, भाभी, अगर आप सच कह रही हो तो क्या आदिल थमरीन को? भाभी बोले, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया, इसने उसके साथ तो बस वैसे ही एंजॉय करती है, समरीन कभी कभी। आदिल का सामान जब मैंने पहली बार देखा था तो मेरा तो सिर ही चुकरा गया था। पता है तुमसे भी कुछ ज्यादा तगड़ा है। मैंने कहा, भाभी मुझे तो आपकी ये सारी बातें मजाक ही लग रही हैं। दरअसल आदिल इंतहाई शर्मीला लड़का था। उसके बारे में ये सब सुनकर मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था और वो इतना क्यूट था कि मुझे सुनकर बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा कि समरीन ने उसके साथ कुछ किया, बल्कि इसे देखकर तो लड़कों की भी नीयत खराब हो जाती है। इतना क्यूट बच्चा है वो। भाभी बोले, खैर, इसलिए कह रही हूं ना कि कल तुम अपनी आंखों से देख लेना। ये बोलकर भाभी अपने रूम में चली गईं। मैं आज हुए वाकये और भाभी की बातों के बारे सोचता सोचता सो गया। सुबह फिर अपने टाइम से उठा और फ्रेश होकर नाश्ता किया और शॉप पर चला गया। कोई 4 बजे के करीब भाभी की कॉल आई और बोलें, सिकंदर जल्दी से आ जाओ, अम्मी अभी गई हैं, उन्होंने 1 घंटे तक वापस आ जाना है। आदिल आ चुका है, आकर मेरे मोबाइल पर रंग करना और कोई शोर न करना। मैं फौरन उठा और घर की तरफ भागा। 10 मिनट में ही घर पहुंच गया। भाभी को बेल की तो भाभी ने आराम से गेट खोला और मैं उनके साथ अंदर चला गया। भाभी बोले, वो दोनों मेरे रूम में हैं। हम दोनों छत पर चले गए और अंदर देखा तो बेड पर आदिल और समरीन। मैं देख के हक्का बका रह गया। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। भाभी बोले, तुम यहीं खड़े रहो, और भाभी अंदर चली गई। थोड़ी देर में अंदर कमरे का दरवाजा खुला और भाभी भी रूम में चली गई। मैं फिर से हक्का बका रह गया। भाभी को अंदर आता देखकर दोनों सीधे हो गए। भाभी ने समरीन को इशारा किया तो समरीन दोबारा से। कुछ देर बाद समरीन ने खिड़की की तरफ देखा और मुझे देखता हुआ देखकर मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखा। मैं फौरन पीछे हट गया। इसका मतलब भाभी ने उसे बताया हुआ था। खैर, मैं फौरन वहां से निकला और शॉप की तरफ आ गया क्योंकि मैं आदिल के सामने ओपन नहीं होना चाहता था। मैं शॉप पर आकर बैठा और सोचने लगा कि ये सब क्या था। भाभी का अपना छोटा भाई और मेरी सगी बहन जो भाभी की नंद है वो भाभी के भाई के साथ, और आदिल जो सिर्फ 15 या 16 साल का है और देखने में इंतहाई मासूम और शर्मेला है, जिसके बारे में आप ऐसी किसी बात का कभी यकीन कर ही नहीं सकते। मुझे तो सब देखकर भी यकीन नहीं आ रहा था और ये सब ख्वाब सा ही लग रहा था। जाहिर है इतना अचानक सब कुछ हुआ तो इसलिए ख्वाब ही लगना था। खैर, मैं खुद को एक नई ही दुनिया में फील कर रहा था। एक ऐसी दुनिया जहां मेरे अर्द गर्द ये सभी थे। मैं खुद को बहुत लकी फील कर रहा था कि मुझे घर के अंदर ही इतना मजा मिल रहा है। मैंने तो कभी ऐसा सोचा तक नहीं था। लेकिन फिर मुझे आदिल का ख्याल आया कि भाभी भी अपने सगे छोटे भाई के साथ। उसका मतलब भाभी भी अपने भाई के साथ ओपन हो चुकी है और न जाने क्या क्या कर भी चुकी होगी।
लेकिन अब मुझे ये सब जानने की जल्दी थी कि आखिर ये सब स्टार्ट कैसे हुआ होगा। अब मैं तो या भाभी से पूछ सकता था या थमरीन से। तो मैंने सोचा भाभी ही ठीक रहेगी। वो हर तरह से ओपन है मेरे साथ, सब कुछ बताएगी। खैर, फिर रात को शॉप बंद की और घर गया। जाकर फ्रेश वगैरह हुआ, खाना खाया और अपने रूम में लेट गया। कुछ देर तक जब माँ सोने चली गई तो मैं भी उठ। दोस्तों, अगली किस्त देखने के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि नई किस्त का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाए।